नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज हम बात करेंगे, आप देख रहे होंगे एक पिक्चर हमने डाली है स्क्रीन पर। ये कौन है, इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा और इनकी जो बचपन की कहानी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी सुन रखी हो, लेकिन किसी भी मोटिवेशनल स्टोरी को बार बार सुनने से एक अंदर अलग ही मोटिवेशन आता है। तो ये हमारे माइकल जॉर्डन है, अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इस दुनिया में ये बहुत नाम कमाए हैं। तो आज इनके बचपन की हम एक स्टोरी आपको शेयर करते हैं, जो कि इनके बचपन से ही इनके अंदर एक ऐसी लगन, ऐसी इच्छा थी जिससे ये आगे बहुत बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी बने। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को लिया और उसको अच्छी तरह से सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 के लिए घर लेकर आया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? तो जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित किया और कहा, एक बार तुम आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ न कुछ रास्ता होना ही चाहिए। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पापा के आज्ञाकारी बेटे थे, इसलिए उन्होंने बोला, ठीक है, कोशिश करता हूं। माइकल गए और धूप में परेशान होते रहे, लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े और पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। तो उसी दिन ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता के एक महीने के वेतन के बराबर थी। माइकल घर आए और पापा को 20 की जगह $25 दिए। इस पर पापा ने उनका उत्साह बढ़ाया। अगले दिन उनके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस पर जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। इस बार माइकल के $200 में कपड़े को बेचना था, तो सोच रहे थे कि कैसे करें। तभी उनको पता चला कि एक उनके यहाँ लोकप्रिय फिल्म चार्ली एजेंस की अभिनेत्री फराह फाकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई हैं। फिर क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फाकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फाकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। माइकल वापस आए और चौराहे पर कपड़े को बेचने लगे। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस
फराह फागेट ने ऑटोग्राफ दिया है। इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन की तरह उसने उसे $1200 में एक बिजनेसमैन ने उसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान है। बेटा, तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा और माइकल जॉर्डन आज बास्केटबॉल की दुनिया के शहंशाह हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है वो हम जानते हैं। सफलता बहाने बनाने से नहीं, बल्कि आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। किसी भी लक्ष्य को पाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं तो उसको दिलाने में आपकी सहायता कायनात भी करने लगती है। थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। नए नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्रेस बेल आइकन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट्स कीजिए यदि कोई अच्छी चीज़ आपको जानकी है, सुझाव है। शेयर कीजिए अपने रिलेटिव में से बच्चों में, जिससे आप मोटिवेशन मिले, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।